आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी और इसका पूरा विश्लेषण लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता आयुष्मान खुराना और साउथ की प्यारी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पहली बार एक साथ नजर आए हैं। यह फिल्म थम्मा एक अनोखी, हास्यपूर्ण और भावनात्मक कहानी लेकर आई है जो एक ऐसे संवेदनशील विषय पर प्रकाश डालती है जो हमारे समाज में आम बात है। आयुष्मान की हमेशा की तरह यह फिल्म भी एक ऐसा सामाजिक व्यंग्य प्रस्तुत करती है जो आपको हंसाएगा और सोचने पर मजबूर भी करेगा। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक पारंपरिक समाज और अपने परिवार की उम्मीदों के बीच फंस जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के थम्मा की पूरी और विस्तृत कहानी पर नजर डालते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर मेरठ से होती है, जहां हमारा मुख्य पात्र विराज शर्मा उर्फ वीरू आयुष्मान खुराना रहता है। वीरू एक अत्यंत संवेदनशील और नाजुक स्वभाव का है और उसका सबसे बड़ा जुनून कथक डांस है। वह बचपन से ही एक बेहतरीन नर्तक बनने का सपना देखता है और अपनी माँ निर्मल ऋषि की मदद से यह कला छुपकर सीखता रहता है। लेकिन उसका पिता चौधरी भरोन शर्मा पंकज त्रिपाठी एक पारंपरिक सख्त मिजाज का पहलवान है जो पीढ़ियों से शहर का मशहूर शर्मा अखड़ा चला रहा है। चौधरी का सपना है कि वीरू बड़ा होकर पहलवानी के क्षेत्र में उसका नाम रोशन करे और अखाड़े की विरासत संभाले। चौधरी के अनुसार पुरुष का काम सिर्फ शक्ति, पहलवानी और दबदबा बनाना है और वह डांस जैसे नाजुक कला को पुरुषों के लिए शर्म की बात मानता है। चौधरी की सख्त सोच की वजह से वीरू दिन में अखाड़े में जाता है, जहां वह शारीरिक मेहनत करता है लेकिन रात में छिपकर डांस की प्रैक्टिस करता है। अखाड़े में वह जगी जावेद जैफरी के साथ पहलवानी सीखता है, जो एक हास्यपूर्ण पात्र है और हमेशा वीरू को मर्द बनने की सलाह देता रहता है। वीरू की जिंदगी इसी संघर्ष में बीत रही होती है कि एक दिन उसकी जिंदगी में प्रीति सोनी उर्फ प्री रश्मिका मंदाना की एंट्री होती है। प्री एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और आधुनिक लड़की है जो शहर में अपने पिता का व्यापार संभालने आई है। पीआरआई शहर में एक नया डांस स्टूडियो खोलती है और सोशल मीडिया पर एक डांस चैलेंज शुरू करती है ताकि शहर के बेहतरीन प्रतिभाओं को खोज सके। वीरू चौधरी के डर से अपनी असली पहचान छिपाते हुए थम्मा नाम के एक गुमनाम अकाउंट से अपना डांस वीडियो बनाकर इस चैलेंज में भेजता है। थम्मा का अर्थ है रुकना या ठहरना, और यह नाम उसकी भीतरी शांत, नाजुक और रुकी हुई दुनिया को दर्शाता है। प्री को वीरू का डांस बहुत पसंद आता है, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख पाती। वह उसे अपने स्टूडियो में ऑडिशन के लिए बुलाती है। वीरू बड़ी मुश्किल से चौधरी की पहलवानी ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर छुपकर प्री के स्टूडियो पहुंचता है। वहां प्री उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी नाजुक और संवेदनशील प्रकृति पहलवानों जैसी नहीं होती। लेकिन वह उसके डांस के जुनून को देखकर उसे तुरंत स्टूडियो में शामिल कर लेती है। वीरू और प्राई एक साथ मिलकर डांस रिहर्सल्स करते हैं और धीरे धीरे उनमें प्यार हो जाता है। प्री वीरू को उसके असली सपनों की तरफ प्रोत्साहित करती है और उसे बताती है कि उसके लिए मर्दानगी शारीरिक ताकत में नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में है। दूसरी ओर चौधरी को शक होने लगता है कि वीरू किसी गलत काम में शामिल है। वह वीरू पर और भी सख्ती करता है और उसे मेरठ महा अखाड़ा प्रतियोगिता के लिए तैयार होने का आदेश देता है, जो कुछ ही दिनों में होने वाला है। कहानी में तनाव तब आता है जब चौधरी वीरू की बहन की शादी की तैयारी में कुछ कागजात ढूंढ रहा होता है, तो उसे वीरू के कमरे से डांस कॉस्ट्यूम्स और थम्मा नाम के डांस स्टूडियो की रिसीप्ट्स मिलती हैं। चौधरी गुस्से से लाल हो जाता है और महसूस करता है कि वीरू ने उसकी और अखाड़े की विरासत को शर्मिंदा किया है। वह सीधे डांस स्टूडियो जाता है और प्री और वीरू को साथ देखकर बहुत गुस्से में होता है। वह वीरू को गंदी बातें कहता है और उसे जबरदस्ती अखाड़े में वापस ले जाता है। वह अखाड़े के बाहर एक बड़ा आयोजन करता है और घोषणा करता है कि वीरू, जो उसका इकलौता वारिस है, एक नपुंसक काम कर रहा है। वह पूरे शहर के सामने वीरू को अपमानित करता है और जोर देता है कि वह तुरंत डांस छोड़कर पहलवानी करे, अन्यथा वह उसे हमेशा के लिए जायदाद से बाहर कर देगा। वीरू उस समय अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन चुप रहता है। पीआरआई उसकी चुप्पी से बहुत नाराज होती है और कहती है कि जब वह अपने लिए ही नहीं लड़ सकता तो वह उसके साथ एक जीवन कैसे बिता पाएगी। वह उसे छोड़कर चली जाती है। वीरू अब दो राहों पर खड़ा है। एक तरफ उसका परिवार और उसके पिता की इज्जत है, और दूसरी तरफ उसके सपने, उसकी प्यार और उसकी असली थम्मा पहचान है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद भावनात्मक और नाटकीय है। जिस दिन मीरुत महा अखाड़ा प्रतियोगिता होता है, उसी दिन वीरू का डांस स्टूडियो एक राष्ट्रीय कैथक कंपटीशन में भाग ले रहा होता है। पहलवानी के मुकाबले में वीरू बहुत ही उदास और थका हुआ लड़ रहा होता है और हार के करीब होता है। इसी दौरान उसकी माँ और प्राई उसे फोन पर संदेश भेजती हैं कि वह अपने लिए लड़े।
वीरू को अचानक एहसास होता है कि वह अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के लिए क्यों बर्बाद कर रहा है। वह तुरंत पहलवानी का मैदान छोड़ देता है और दौड़कर डांस कंपटीशन में पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह पूरे जोश और जुनून के साथ मंच पर प्रदर्शन करता है। उसका पिता चौधरी, जो गुस्से में उसके पीछे आया था, उसका डांस देखकर चकित रह जाता है। वीरू का डांस सिर्फ प्रदर्शन नहीं, आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी और इसका पूरा विश्लेषण लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेता आयुष्मान खुराना और साउथ की प्यारी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना पहली बार एक साथ नजर आए हैं। यह फिल्म थम्मा एक अनोखी, हास्यपूर्ण और भावनात्मक कहानी लेकर आई है जो एक ऐसे संवेदनशील विषय पर प्रकाश डालती है